नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण सेशन है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण सेशन जो कि आप देख रहे हो थंबनेल के अंदर ही कि स्कूल व्याख्याता 2024 है, उसकी शून्य से शुरुआत कैसे करें कंप्लीटली। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, आप अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो या बीएड करके आए हो, या मतलब आप पहले की हुई है लेकिन शुरुआत अभी से कर रहे हो, तो वो कहाँ से करनी चाहिए। साथ में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट पेपर जीके वाला है उसमें क्यों अपन 40% मार्क्स हैं वही गेन नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पिछली बार कुछ सब्जेक्टों की तो सीटें खाली तक रही थी, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अपना जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर अपन ढंग का स्कोर नहीं कर पाए, 40% मार्क्स नहीं ला पाए, तो अपन सीधे सीधे बाहर हो गए कंपटीशन से। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बेसिक से डिटेल से चर्चा करेंगे। आने वाला ये 15-20 मिनट का सेशन है आपके लिए। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको पहले से कुछ पता भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। शून्य से शुरुआत करें अपन कंप्लीटली। मैं ये सेशन देखो स्पेशली तो उन लोगों के लिए है जिनको एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसके अंदर अपन शुरुआत कहाँ से करें, दिक्कत ये आती है इतना बड़ा सिलेबस दिखता है अपन को फर्स्ट पेपर का। अपना सब्जेक्ट भी अलग से तैयार करना है, सब्जेक्ट में भी अलग अलग लेवल हैं, साइकोलॉजी भी है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारे पार्ट हैं। और इसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, उनका निदान क्या हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपको, सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला कदम अपना सीधा सा है, मैं बार बार बोलता हूँ, पहला स्टेप है वो है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना। क्या स्ट्रक्चर है, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में समझें अपन। तो पैटर्न की मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं अपने स्कूल व्याख्याता के अंदर। इन 2 पेपरों के अंदर एक तो फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा होता है अपना सेकंड पेपर। सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का होता है। इस 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसके अंदर साइकोलॉजी और जोड़ी हुई होती है और उसके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसके 25 से 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं। लेकिन अभी जो आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है उसके अंदर छोटा सा बदलाव किया है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। क्या बदलाव किया है कि ये 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको उन्होंने अब ऐड कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, इस जगह ऐड कर दिया इनको। ये 25 से 30 क्वेश्चन अब कितने आएंगे वो फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया। सेकेंड पेपर कंप्लीटली सब्जेक्ट का होगा, पूरा का पूरा टोटली सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जीके का होता है जिसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है जिसका अपन को पता है, ये 150 मार्क्स का होता है। इसके अंदर मिनिमम मार्क्स लाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है वो लाना कंपलसरी है। यदि 40% से कम मार्क्स आते हैं आपके और सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 40% मिनिमम मार्क्स आने जरूरी है इसके अंदर, ये अपना कंपलसरी है। आगे अपन बात करें कि सबसे पहले अब करना क्या है। स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न देख लिया। 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का होता है, एक जीके का होता है। जीके का पेपर अब तक 75 क्वेश्चन आते थे, सब्जेक्ट के पेपर में अब तक 150 क्वेश्चन आते थे। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। क्या किया है वो आरपीएससी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। उन्होंने इतना जरूर बता दिया कि जो साइकोलॉजी वाला पार्ट सेकंड पेपर में आता था उसको बदल के फर्स्ट पेपर के अंदर ऐड कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि ये 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में तो, और उसके अंदर ऑलरेडी 12 टॉपिक या 12 यूनिट हैं वो ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, तो साइकोलॉजी को कहाँ पे ऐड करेंगे। यदि साइकोलॉजी को ऐड करें तो 75 क्वेश्चन की जगह जरूर 100 क्वेश्चन किए जाएंगे, उधर 150 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये जो भी बदलाव होगा वो भविष्य के गर्भ में है, आरपीएससी के मूड पे कैसा करती है वो अपन देख लेंगे। लेकिन इस बदलाव को देखकर अपनी तैयारी को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बदलाव है वो क्वेश्चन की संख्या के आधार पे होगा।
ज़्यादा होगा या कम होगा, बाकी सिलेबस यही रहने वाला है, सिलेबस में चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि चेंजेज जो होने वाला था वो आरपीसी ने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को सबसे पहले पहला स्टेप क्या उठाएंगे, स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आधा घंटा या अभी मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। सेकेंड पार्ट आता है अपना सिलेबस। सिलेबस देखेंगे, किसी भी एग्जाम की आप यदि तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से देखोगे, आरपीएससी की साइट से आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, दोनों पेपरों का, आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसका भी और जीके का सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा। उस सिलेबस को डिटेल से देखना है, डीपली देखना है, एक एक पॉइंट देखना है कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट ऐड किए गए हैं, कौन कौन सी यूनिट ऐड की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीके वाला पार्ट है, उसके अंदर टोटल 12 यूनिटें ऐड की गई हैं, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के अंदर भी मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर भी है। उसके साथ अपन बात करें तो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी ऐड की गई है, करंट अफेयर भी ऐड किया गया है, योजनाएं भी ऐड की गई हैं, इनडायरेक्टली इकोनॉमी भी ऐड की गई है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली इकोनॉमी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे डाटा हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें, एजुकेशन मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है, ये टोटल अपनी 12 यूनिट होती हैं। अब इन 12 यूनिट का एक एक पॉइंट वाइज अपन को सिलेबस भी साथ में देखना है। तो इसके अंदर चेंजेज क्या हुआ है, चेंजेज मैंने आपको जैसा कि बताया कि सिलेबस के अंदर वाले पार्ट में चेंज नहीं किया, स्ट्रक्चर में चेंज किया है, उसका ढांचा चेंज किया। ढांचे में क्या चेंज किया कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं वहां पे साइकोलॉजी ऐड किया गया था, उसको सेकेंड पेपर से उठा के फर्स्ट पेपर के अंदर ऐड कर दिया, बस ये चेंज किया गया है, इसके अलावा चेंज नहीं किया गया है। अपन ने सिलेबस देख लिया, एक दिन के अंदर पूरा डिटेल से अपन ने सिलेबस देख लिया। सेकंड डे अपन को करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब कब के हैं, 2014 के अंदर पेपर हुआ था, 16 के अंदर भी पेपर हुआ था, उसके बाद 2022 में पेपर हुआ था। तो ये जो पेपर हैं, इन पेपरों को 19 वाला पेपर है, ये भी, ये सब अपन को एक एक करके पेपर देखने हैं। ये पेपर देखेंगे तो इससे अपन को एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सतही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि उनका आपको यूनिट वाइज ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हिंदी से कितने क्वेश्चन आए, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे अपन को तैयारी का एक पूरा प्रारूप पता चलेगा कि जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, भाई अपन, सिंपल सी बात है, जिस जगह अपन जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं और उसके रास्ते का अपन को पता ना हो तो अपन जाएंगे कहाँ, रास्ते का तो पता होना जरूरी है। तो सेम वो रास्ता ही है, ये कितने क्वेश्चन आ रहे, सिलेबस क्या है, ये पूरा पूरा पहले अपन को, कहीं भी जाने से पहले अपन पहले रास्ता पता करते हैं ना कि कौन कौन सा रास्ता किधर से जाएगा और किस रास्ते से अपन को जाना है, उसके बाद शुरुआत करते हैं ना, या अपन मुंह से, घर से ऐसे ही मुंह उठा के चल लेते हैं, उसके बाद के बाद में देखेंगे कहाँ जाना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पहला सेम वही है, सेम वही है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका रास्ता है वो ये है, पूरा का पूरा रास्ता देख लिया अपन ने। रास्ता देखने के बाद अब सेकंड स्टेप आता है, और वो सेकंड स्टेप आता है जीके वाला पार्ट है, उसको अपन देखते हैं, और सेम ऐसा कैसा सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको, दोनों को देखेंगे कि क्या चीज तैयार करनी है। शून्य से शुरुआत करें तो कैसे करें। मेरे हिसाब से आपने यूनिट वाइज क्वेश्चनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बांट लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन, कितने कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं मोटा सा जीके वाला पार्ट है उसके सब यूनिट की बात कर लेता हूं। इसके अंदर एक हिस्ट्री की यूनिट आती है जिसको अपन 3 पार्टों के अंदर बांट सकते हैं। एक आती है इंडियन, और इंडियन का सब पार्ट कौन सा है, एंशिएंट, एक एंशिएंट हिस्ट्री आती है। ठीक है, इंडियन के एंशिएंट के यहाँ पे क्या आ गया, राजस्थान, एक राजस्थान का पार्ट आ गया। इनके साथ कल्चर का पार्ट भी है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडाइवल हिस्ट्री है, उसके अंदर कल्चर वाला पार्ट पूछा गया है। कोर हिस्ट्री है वो बहुत कम पूछी जाती है, तो कल्चर वाला पार्ट है वो भी इसके साथ ऐड किया हुआ है। सेम राजस्थान की हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ में कल्चर वाला पार्ट ऐड किया हुआ है। ये दोनों चीजें दी हुई है। आगे चले अपन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर केवल और केवल राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, केवल राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है। इसमें इसके अंदर इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी ऐड नहीं की गई है। मैं आगे बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर केवल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है
वो ही पूछा गया है। राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान का जो पॉलिटी है उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के अंदर तीनों ही लेवल पे करंट अफेयर पूछा जाएगा। वर्ल्ड का करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर। इसमें फेमस घटनाएं हैं, फेमस व्यक्तित्व हैं, कोई स्थान है, चर्चित प्लेस है, उनके बारे में पूछा जाएगा। जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा कोई योजना शुरू की गई है तो उस योजना के बारे में पूछा जाएगा। इन सब चीजों का अपन को एक एक पॉइंट वाइज पता होना चाहिए। आगे के पॉइंट की बात करूं तो मैथमेटिक्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाता है। ये तीन चीजें हैं। स्टूडेंट जनरली पढ़ के जाता है, वो पहले वाले पार्ट पढ़ के जाता है और ये वाले पार्ट है वो कंप्लीटली छोड़ के जाता है या इनके थोड़ा थोड़ा हाथ लगाता है, डरता डरता थोड़ा थोड़ा हाथ लगाता है कि मैथ रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ लें, आ नहीं रही, रीजनिंग तो आ रही है, मैथ नहीं आ रही। रीजनिंग मैं सब सही कर देता हूं, लेकिन रीजनिंग और मैथ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इनको चाह कर भी अपन अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजनिंग के सवाल हल करने के लिए अपन को मैथ आना जरूरी है। यदि मैथ नहीं आ रही है तो अपन रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मन को राजी करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मैं रीजनिंग पढ़ ली, मैथ को छोड़ दिया। जबकि यहाँ पे कोई मैथ के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती है, 11वीं-12वीं लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती है, ओनली मात्र 9वीं और 10वीं लेवल की मैथ पूछी जाती है। और उसके अंदर भी फिक्स से टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है, परसेंटेज है, एवरेज है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला पार्ट है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं साधारण से, वो आप कर सकते हो आराम से यदि थोड़ा सा हिम्मत बांध के और तैयारी करना स्टार्ट करो। तो पहले ही आपने पस्त हो गए, आपने पहले ही सोच लिया कि मैथ मुझे नहीं आती है, तो बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही बात है। यदि मन में आपने ये मान लिया कि मैं हार गया तो हार गए, और मन में आपने ठान लिया कि मैं जीत गया तो जीत गए, आपने ये सोच लिया कि यार मैं मैथ सीख सकता हूं, तो आराम से सीख सकते हो, भले ही आपकी मैथ पहले की कैसी भी रही हो। ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट। ये कंप्लीटली छोड़ के जाते हैं। ये इसलिए छोड़ के जाते हैं कि यार हिंदी और इंग्लिश का इतना बड़ा पार्ट, और इनके क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन। तो इतने 5-5 क्वेश्चन के लिए अपन पूरा हिंदी और इंग्लिश थोड़ी पढ़ी जाती है। लेकिन उन्होंने पीवाई क्यूज नहीं पढ़े हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले नहीं जांचा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि क्वेश्चनों का अपन लेवल देखें तो बहुत ही बेहद साधारण लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं देखे। ये दोनों पार्ट हैं। यदि आपने ढंग से पढ़ लिए तो 5-5 क्वेश्चन हैं और फोकट के हैं, एकदम से मुफ्त के क्वेश्चन हैं। और ये यहाँ पे मैथ रीजनिंग वाला इससे पार्ट है, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल इन क्वेश्चनों की बात करूं तो मैं 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 22 से 25 क्वेश्चन सबसे वंचित क्वेश्चन है। सबसे वंचित क्वेश्चन की बात करूं तो कि स्टूडेंट के मन में यही रहता है कि इस वाला पार्ट है, इसको थोड़ा थोड़ा हाथ लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, ये कंप्लीटली इसको छोड़ के जाते हैं। और इसको यदि ढंग से पढ़ लिया तो 22 से 25 क्वेश्चन में से आप आराम से 16 से 17 क्वेश्चन तक कर सकते हो। मैं नहीं कहूंगा कि 22-25 में से 22-25 कर दोगे, 16-17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अच्छी मेहनत की है तो और भी आप इंक्रीज कर सकते हो इसके अंदर। आगे बात आती है एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट और साइकोलॉजी वाला पार्ट। एजुकेशन मैनेजमेंट है, ये इसके अंदर आपको बेसिक चीजें हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी, साथ में इसके कुछ सरकार की योजनाएं हैं, कुछ अपडेट करते रहते हैं, वो भी साथ में आपको पढ़नी पड़ेंगी। दोनों पार्ट हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो इसका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र की बात करूं तो कैसा? इसके अंदर फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यदि बेहतर तरीके से समझ में आ गए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसका अच्छा तैयार हो गया, तो आपको फैक्ट रटने में बहुत ज्यादा जोर नहीं आता है। फैक्ट रटने का मैं तरीका अपने आप ही बता दूंगा। एपी वाले स्टूडेंट हैं, उनको मैंने ज्योग्राफी के बहुत से फैक्ट चुटकियों में याद करवाए थे, एकदम से क्लास के अंदर याद करवाए थे, वो मैं याद करवा दूंगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट तैयार होना चाहिए पूरा का पूरा। जनरली क्या होता है, फैक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, पेपर आ जाता है कॉन्सेप्चुअल, हवाई नहीं लगती स्टूडेंट की। कथन कारण टाइप के क्वेश्चन आए, पता ही नहीं चलेगा उसको, वो कंप्लीटली छोड़ के आ जाएगा या गलत आएगा, नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने जीके का देखा। जीके की शुरुआत कहां से करें अपन ने? स्ट्रक्चर तो देख लिया कि ये टॉपिक है, 2 लेवल पे आप शुरुआत कर सकते हो। 2 लेवल पे शुरुआत कैसे कर सकते हो? एक तरफ आपका है कोर जीके वाला, जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, उसको देख सकते हो, जिसके अंदर हिस्ट्री आती है। जैसे इसके अंदर हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, पॉलिटी आती है,
और करंट अफेयर आता है। ये वाला पार्ट साथ में ले लो। दूसरी तरफ इधर आता है मैथ वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, और हिंदी वाला पार्ट, और इंग्लिश वाला पार्ट। ये पार्ट एक तरफ ले लो। डेली का 1-2 घंटे ये पढ़ लो और 1-2 घंटे ये पढ़ लो, पैरेलल चलने दो। आने वाले 4-5 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा पॉज कर दो एक बार, 2-1 महीने के अंदर जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद वो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का क्या करना है? करंट अफेयर की हर द्विमासिक एक पत्रिका आती है, अपने मूमल पत्रिका आती है। वो मूमल पत्रिका यदि पढ़ रहे हो आप साथ साथ में, तो बाद में एक साथ करंट अफेयर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो पीछे की चीजें पढ़ी हुई दोबारा रिवीजन होंगी। और यदि आप उस मूमल पत्रिका है उसके लिए वेट करते हो, वार्षिक अंक आएगा वो पढ़ूंगा, पहले वाले नहीं पढ़ते हो, तो उसमें थोड़ा सा याद हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है उसके अंदर। तो ये अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि शुरुआत कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट साथ साथ में पढ़ लेना। मैथ को यदि अभी इस मतलब शांत काल के अंदर आपने मैथ रीजनिंग के हाथ नहीं लगाया, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। ये मैं आज ही लिख देता हूं आपको, इस चीज को तय मान लेना, अभी ही पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर क्या स्थिति है? सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे है 11th और 12th लेवल की आपका सब्जेक्ट है वो तैयार होना चाहिए। 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी, आप किसी भी सब्जेक्ट को, आप इकोनॉमिक्स के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, हिंदी के हो, किसी के हो, अपनी 11वीं 12वीं लेवल के एनसीईआरटी है उसको कितनी बार पढ़ना है? 10 बार, मिनिमम 10 बार, मिनिमम 10 बार आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद आती है अपनी ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल। ग्रेजुएशन और पीजी लेवल है उसको आपको इसके अंदर कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। उसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने स्पेसिफिक कि ये टॉपिक ही पढ़ना है। उन टॉपिकों को पहले तो सिलेक्ट करो कि ये टॉपिक लेना है और उनको बाद में केवल उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले यदि शून्य से शुरुआत कर रहे हो तो 11th 12th लेवल की जो आपको एनसीईआरटीज हैं केवल उसी के ऊपर फोकस करना है। अभी जब ये तैयार हो जाए आपकी, तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन और पीजी लेवल वाला पार्ट है उसके ऊपर जाना है। इसको पैरेलल चलने दो। मैं आपको अभी बात करूं तो यदि आप अभी 6th into 6th 6 into 6 रोज 6 घंटे 6 महीने तक आपने ये फॉलो कर लिया सब्जेक्ट को और जीके वाला, तो आपको स्कूल व्याख्याता के अंदर कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कोई भी आपका पहले का लेवल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले को आप फॉलो करना पड़ेगा। 6 into 6 6 महीने तक डेली 6 घंटे के हिसाब से आपने मेहनत कर ली तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और हार्ड कोर मेहनत करनी पड़ेगी। 6 घंटे मतलब 6 घंटे, टाइम पास नहीं। 6 घंटे में आप 4 घंटे मोबाइल उठा के देख रहे हो, वो टाइम नहीं। 6 घंटे का कंप्लीटली 6 घंटे डिवोट आपको करने पड़ेंगे। ये यदि आप पैटर्न तैयार करते हो तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफी इस जो मेथड है पूरा है इसको फॉलो भी करोगे, इसका बेनिफिट भी होगा। अब अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके अंदर जैसे मैंने PYQs भी सोल्व करवाए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और भी आगे करवा देंगे। उन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में मैं आपको बता देता हूं कि ये अपना तपस्वी बैच शुरू हो रखा है ऑलरेडी, जिसकी 22 तारीख से क्लासें हैं। 22 तारीख से 22 अप्रैल से सुबह लाइव क्लासें शुरू होंगी। सुबह लाइव क्लासें कब? 10 AM को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी आपको। 1 घंटे की मैथ की क्लास होगी और 11 AM से आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी है उससे स्टार्ट होगी। 2 क्लासें डेली लाइव क्लासें स्टार्ट होंगी, जो कि आप लाइव नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो। ये डेली की क्लासें स्टार्ट होंगी। अभी इसका हिंदी वाला पार्ट चल रहा है। ये क्लासें 22 तारीख से स्टार्ट होंगी, तो आप इस तपस्वी बैच को ज्वाइन कर सकते हो और मैथमेटिक्स बहुत बेसिक तरीके से, बहुत शानदार ढंग से आपको ये तैयार करवाई जाएगी। मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा अपना मेथड है। हाँ, एक बात और बता देता हूं, कल रामनवमी है, तो उस रामनवमी के अंदर आपको कल रामनवमी के लिए आपको स्पेशल इसके लिए ऑफर भी दिया गया है। यदि राम 21 कोड यूज करते हो, आप राम कैपिटल 21 कोड यूज करते हो, तो आपके लिए इसके ऊपर 21% ऑफ भी मिल जाएगा, जो भी आपका इसका चार्ज है उस चार्ज के ऊपर।
इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 22 तारीख से अपनी कंटिन्यू क्लासें होंगी और वो क्लासें ऑफलाइन होंगी और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगी। ऑफलाइन जयपुर के अंदर होंगी, जो रिद्धि सिद्धि वाला पार्ट है, विशाल मेगा मार्ट देखा है, उसके जस्ट पास में 21 तारीख को इसका सेमिनार है, उस सेमिनार को अटेंड करना। परख परीक्षा भी है, टेस्ट है, वो टेस्ट देना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। उसके साथ में 22 तारीख से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। और एक बात और बता देता हूं, 22 तारीख को आपकी क्लासें ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की 8 AM से और 10 AM 8 AM से 10 AM सूरज सर के द्वारा, जिनको आप सभी जानते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है वर्तमान में, सूरज सर के द्वारा 8 से 10 2 घंटे की ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी। और वो लाइव भी होगी, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो जयपुर आके ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो वो क्लास जो ऑफलाइन होगी उसी को लाइव रखा जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा अपना पैटर्न था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव जो सेशन है और लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में।